शाम के 7 बजने वाले खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सबसे पहले बड़ी खबर की यहां पर बात कर रहे हैं। सूत्रों के आधार पर बड़ी खबर इस वक्त है केंद्र सरकार जल्द ही 14 साल की लड़कियों के लिए मुफ्त HPV वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इस अभियान का मकसद सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से समय रहते बचाव करना है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक यह अभियान चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू होगा और 14 वर्ष की लड़कियों को यह वैक्सीन पूरी तरह मुफ्त में दी जाएगी। HPV संक्रमण को सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण माना जाता है और टीकाकरण इसके खिलाफ प्रभावी सुरक्षा देता है। भारत में सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाले कैंसरों में दूसरे स्थान पर है। तो ऐसे में इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, लड़कियों का फ्री HPV वैक्सीनेशन होगा। सूत्रों के हवाले से खबर। फराह हमारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही है। फराह, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है और कब से इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम की सरकार शुरुआत कर सकती है? जी बिल्कुल, देखिए सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि 9 से 14 साल की जो लड़कियां हैं उनके लिए सर्वाइकल कैंसर की जो HPV जो वैक्सीन होती है उसको फ्री किया जा रहा है। और देखिए इसका लक्ष्य यही है कि जिस तरीके से अभी जो हम WHO का रिकॉर्ड कहता है और जो लगातार कैंसर के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं और सर्वाइकल कैंसर भी जो है वो एक चुनौती बनता जा रहा है, तो UN प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा, उससे टीकाकरण होगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि कई लोग जो हैं वो वैक्सीन से बचते हैं क्योंकि जो इसकी कॉस्टिंग है वो 3000 से 10,000 के बीच में आती है। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा जो फ्री वैक्सीन बच्चियों को लगेंगी उससे ये बहुत जरूरी हो जाएगा कि एक तो अवेयरनेस बढ़ेगी और दूसरा ये है कि जब वैक्सीन होगी तो इससे बचा जा सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आज भी देखने को मिल रहा है कि अवेयरनेस बहुत कम है, लोग वैक्सीन की तरफ नहीं बढ़ते हैं और कैंसर देखते देखते एक ऐसी चुनौती बनता जा रहा है जिससे खत्म करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है और मैं आपको बता दूं कि मार्च के लास्ट में इसकी प्लानिंग की जा रही है और पूरे भारत में जो है इसको लागू किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाएगी कि जो बच्चियां हैं उनको इसके बारे में अवेयर किया जाए, इनके सिम्टम्स के बारे में भी बताया जाए और इसके साथ साथ जो है इनको वैक्सीनेशन दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया फराह, नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हैं। होली से पहले मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ खाद्य विभाग छापेमारी और कार्रवाई कर रहा है। नोएडा सेक्टर 12 में सब्जी मंडी में खाद्य विभाग ने छापेमारी की है। प्रतिष्ठान द डेयरी से खोया का नमूना लिया गया। वहीं सेक्टर 143 नोएडा स्थित BTW इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से मिठाई और पनीर का नमूना लिया गया। यमुना एक्सप्रेसवे पर सबलपुर अलीगढ़ की सुशील की डेयरी से पनीर ले जा रही गाड़ी को चेक किया गया। कासना ग्रेटर नोएडा स्थित खाद्य तेल निर्माण इकाई अल्टीमेट सॉल्यूशन से सरसों के तेल और नारियल तेल का नमूना लिया गया है। कुल 7 नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। नमूने की जांच के बाद गलती मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। होली त्योहार को देखते हुए खाद्य विभाग का एक्शन जारी है। होली त्योहार को देखते हुए खाद्य विभाग ने ग्रेटर नोएडा में 200 किलोग्राम पनीर नष्ट किया है। जांच में पनीर दूषित और मिलावटी पनीर मिलने पर नष्ट किया गया है। ग्रेटर नोएडा के तिलपता चौधरी पनीर भंडार पर मिला था दूषित पनीर। सेक्टर 45 गणेश्वरम रेस्टोरेंट से भी जांच का सैंपल लिया गया है। सेक्टर 93 गोपाला स्वीट से खोए का सैंपल नमूना लिया गया है। कुल 3 नमूने जांच में लेकर भेजे गए हैं। होली से पहले खाद्य विभाग की एक कार्रवाई है। 200 किलोग्राम मिलावटी पनीर को नष्ट किया गया। कई मिठाई दुकानों से सैंपल भी लिए गए हैं। बागपत के ईडी कर्मी आशीष उर्फ मोटू की दिल्ली में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप गांव के ही हेड कांस्टेबल प्रवेश पर लगा है। दोनों एक बारात में शामिल होने के लिए गए थे। डीजे को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपी ने लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग की। पोस्टमार्टम में गोली लगने से मौत की पुष्टि हुई है। मृतक आशीष का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल है। आरोपी के परिजन फरार हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। कानपुर में बाबूपुरवा में गुंडई का वीडियो वायरल हुआ है। 6 लड़कों ने नाबालिग युवक को बेरहमी से पीटा। युवक को लात, घूंसों और बेल्टों से पीटा गया है। लात मारकर युवक को घुटनों पर झुकाया गया। जबरन युवक से कान पकड़कर उठक बैठक करवाई गई। साउथ जोन के बाबूपुरवा रामलीला ग्राउंड के बताए जा रहे हैं वीडियो।
आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र के केरिया मोड़ पर हादसा हो गया। ब्रेक फेल होने के कारण रोडवेज बस सड़क किनारे खड़े गाड़ियों में जा घुसी। सवारियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई है। फिलहाल कोई भी जनहानि नहीं हुई है। सूचना पर थाना पुलिस पहुंच गई और ब्रेक फेल होने की वजह से ट्रैफिक को खुलवाया गया। सुल्तानपुर के कूड़ेबार ब्लॉक में तैनात टीचर श्रवण त्रिपाठी को अनुशासनहीनता के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। महिला सहकर्मियों और अधिकारियों के लिए खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने और नियमों के उल्लंघन की शिकायतें मिली थी। जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर पहले निलंबन किया गया। निलंबन के दौरान कार्यालय में तोड़फोड़ और मारपीट का भी आरोप है। विभाग ने अनुशासन बनाए रखने के लिए बर्खास्तगी की कार्रवाई की है, जबकि तोड़फोड़ मामले की पुलिस जांच जारी है। बहुत सारी गलत कार्य किए जा रहे थे, जिस कारण पे हमारे जो एसएमसी और जो हमारे संबंधित शिक्षक और शिक्षिकाओं वर्ग ने उनकी शिकायत की थी और ग्रामवासियों ने शिकायत की थी, जिस आधार पर उनको निलंबित किया गया। जब उनको निलंबित किया गया तो उनके लिए जो जांच अधिकारी बने तो उन्होंने एक रिपोर्ट लगाई जिसमें उनके सारे आरोपों को पुष्टित किया गया। इसी बीच में होता ही है, जब इनका निलंबन हो चुका था उसी की रिपोर्ट भी लगभग आ ही चुकी थी और उसी बीच में इन्होंने द्वारा क्या किया, हमारे ऑफिस में आके इनके द्वारा कांच फोड़ दिया गया, हमारे कार्मिक के साथ मारपीट की, जिसके कारण हमें पुलिस में तहरीर के लिए भी एप्लीकेशन भिजवाया गया। बस्ती के पतेलवा मोहल्ले में दो समुदायों के बीच मारपीट से इलाके में तनाव फैल गया। शुरुआती विवाद भगवा झंडे को लेकर सामने आया, जिसके बाद हिंदू परिवार पर हमला किया गया। हालांकि दूसरा पक्ष बच्चों के झगड़े में विवाद बढ़ने की बात कह रहा है। देखते ही देखते दोनों ओर से पथराव और मारपीट हुआ। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने 9 नामजद समेत 40 अज्ञात लोगों और 15 महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने अफवाहों से बचने और जांच पूरी होने तक संयम बरतने की अपील की है। इस संबंध में जो तहरीर हो थाना कोतवाली पर दे सकते हैं। उन्होंने इस संबंध में थाना कोतवाली पर एक तहरीर की सुसंगत धाराओं में पब्लिक को पंजीकरण किया गया। सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर मौके की जो वीडियो है फुटेज, उसके आधार पर इसमें जो भी तथ्य हैं उनके संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की। सर, पीड़ित परिवार और कुछ हिंदू संगठन वाले भगवा झंडा लगाने की बात कर रहे हैं, इस पर क्या, इसमें क्या जांच में है? अभी प्रथम दृष्टया ऐसा कोई तथ्य या ऐसा कोई साक्ष्य पुलिस के समक्ष नहीं आया है। ग्रेटर नोएडा में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पहचान बुलंदशहर के रहने वाले विजय के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी राखी ने प्रेमी गुरदीप के साथ मिलकर पति की हत्या को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और दोनों आरोपियों को पुलिस हिरासत में ले लिया है। सूरजपुर क्षेत्र में एक 30 वर्षीय व्यक्ति जिनका नाम विजय पुत्र किशन है, मृत अवस्था में मिलने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल ही फॉरेंसिक टीम और उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। जब इसमें आगे तफ्तीश की गई तो मालूम चला कि मृतक की पत्नी और पत्नी के प्रेमी के द्वारा मिलकर विजय नाम के व्यक्ति की हत्या की गई। दोनों ही अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रश्न। आगरा में टोल कर्मचारी के साथ मारपीट हुई है। टोल फ्री न करने पर कर्मचारी को पीटा गया। कार पर बीजेपी विधायक लिखा था। मारपीट करने वाला युवक बीजेपी विधायक का बेटा बताया जा रहा है। मारपीट से टोल पर अफरा तफरी मची। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। महोबा से एक ऐसी विचलित कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां महज मोबाइल न मिलने से नाराज होकर 7वीं क्लास की छात्रा ने मौत को गले लगा लिया। बड़ी बहन ने मोबाइल देने से मना किया तो 14 साल की प्राची ने कमरे के अंदर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मजदूरी के लिए बाहर गए पिता को जब बेटी की मौत की खबर मिली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अब इस मामले की हर पहलू से बारीकी से जांच कर रही है। घटना महोबा के पोला मोहल्ले की है। घर आया तो मेरे को यही समझ में आया कि मोबाइल फोन दोनों बहनों की बातचीत होगी तो उसने नहीं दिया होगा। तो लड़का है छोटा सा, उसको उसने मार पीट से बाहर भगा दिया। उसने अपने आप जो कुछ किया हो
अब फांसी लगाई हो या जो कोई विष की गया हो, मेरे को क्या मालूम। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर 21 साल की लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में जानवरों के बाड़े में जली हुई हालत में मिली है। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवती ने आरोप लगाया कि एक नकाबपोश युवक ने उसके साथ मारपीट कर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी और फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कासगंज में साइबर ठगी का नया तरीका सामने आया। आरटीओ ई चालान एपी के नाम की फर्जी फाइल भेजकर मोबाइल हैक किया जा रहा है। 3 लोग इस ठगी का शिकार हुए हैं। बिना ओटीपी शेयर किए उनके अकाउंट से पैसे कट गए। साइबर अपराधी प्रधानमंत्री आवास योजना और आरटीओ चालान के नाम पर फाइल भेज रहे हैं। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की और लोगों से सतर्क रहने और साइबर हेल्पलाइन 1930 पर जानकारी देने की अपील की है। देखिए, अगर इंस्टॉल कर लिया है तो इससे बचने के लिए सबसे पहले तो मैंने आपसे पहले ही बताया कि इससे आप पहले पुलिस को इसके बारे में संज्ञान कर दें और 1930 पे अपनी कंप्लेंट भी कर दें। साथ ही साथ आप सभी लोग व्हाट्सएप पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन सेटिंग में रहता है, उसको जाके एक्टिवेट कर लें सो दैट आप जो है फर्दर कभी भी किसी भी आपने व्हाट्सएप हैक होने से बच सकेंगे। और ये केवल व्हाट्सएप में ही 2 स्टेप वेरिफिकेशन ना करें। इनफैक्ट आप जो है ये आप अगर इंस्टाग्राम चला रहे हैं, आप फेसबुक चला रहे हैं, आप जीमेल चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, ट्विटर चला रहे हैं, तो आप इस तरीके के हर तरीके के प्लेटफॉर्म पर अपना 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ज़रूर एक्टिव कर लें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विदेश दौरे के दूसरे दिन सिंगापुर में कई अहम बैठकें की। इस दौरान सीएम योगी ने एसटी टेलीमीडिया ग्लोबल डेटा सेंटर के सीईओ के साथ बैठक की। इस बैठक में डाटा सेंटर और तकनीकी मुद्दों पर अहम चर्चा हुई है। सीएम योगी ने सोमवार को कई अहम बैठक की थी, जिसमें उत्तर प्रदेश में 20,000 करोड़ की निवेश प्रस्ताव पर सहमति बनी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे के दूसरे दिन इन्वेस्ट यूपी और सिंगापुर कॉर्पोरेशन एंटरप्राइज एससीई के बीच अहम समझौता हुआ है। समझौता उत्तर प्रदेश में संस्थागत क्षमता और नीतिगत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए किया गया है। साथ ही इकोसिस्टम के विकास के लिए रणनीतिक साझेदारी बनाने की तरफ कदम उठाया गया है। सिंगापुर दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश का एक और तोहफा मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एविएशन सर्विस सेक्टर की अग्रणी कंपनी एआई सेट्स के साथ एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत कंपनी गौतम बुद्ध नगर स्थित जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 प्रमुख परियोजनाएं स्थापित करेगी। एक अत्याधुनिक कार्गो कैंपस और दूसरा विश्वस्तरीय एयर कैटरिंग किचन। इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर एआई सेट्स 4,458 करोड़ रुपए निवेश करेगी। मैं पिछले कल 2 दिनों से 100 से अधिक लोगों से हम लोग मिले हैं, जिनमें सिंगापुर के माननीय राष्ट्रपति जी से, सिंगापुर के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, यहाँ के माननीय उप प्रधानमंत्री जी के साथ, यहाँ के माननीय होम मिनिस्टर के साथ, यहाँ के माननीय एनर्जी मिनिस्टर के साथ हमारी बहुत अच्छी सकारात्मक बातचीत हुई। इसके साथ ही यहाँ की जो प्रमुख फिनटेक कंपनियां हैं, इन सभी के चेयरमैन और सीईओज के साथ भी मेरी यहाँ बैठक हुई है और ये सभी सकारात्मक थी। इनमें से कई कंपनियां ऐसी हैं जो भारत में और यूपी के अंदर पहले से अपना इन्वेस्टमेंट कर भी रही हैं। यूपी के बारे में लोगों की धारणा में 360 डिग्री का अंतर आया है। आज हर व्यक्ति, आप जिस भी इन्वेस्टर से बात करो, आज प्रातः काल से ही मैं देख रहा हूं कि हम लोगों ने यहां पे उन क्षेत्रों का भी दौरा किया जहां पर एक सामान्य लोगों को जाना बहुत कठिन होता है। जैसे बहुत शीघ्र आने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ कार्गो की फैसिलिटी डेवलप करने और एमआरओ विकसित करने के लिए
जो कार्य होना है सिंगापुर को उसमें दक्षता प्राप्त है। सिंगापुर में सीएम योगी का नोएडा एयरपोर्ट के लिए बड़ा ऐलान। नोएडा एयरपोर्ट के पास बनेगी सिंगापुर सिटी। जो निवेशक आएगा सिंगापुर सिटी में निवेश कर सकेगा। एनसीआर में आना चाहता है सिंगापुर सिटी में निवेश कर सकता है। सिंगापुर सिटी के लिए लैंड की व्यवस्था की है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। हम लोग जेवर एयरपोर्ट के पास एक सिंगापुर सिटी के लिए भी एक डेडिकेटेड प्लान को हम लोगों ने वहां पर प्रस्तुत किया है कि जो भी इन्वेस्टर आएगा सिंगापुर, अगर वह एनसीआर में आना चाहता तो सिंगापुर सिटी की एक संभावना उनके सामने रहेगी कि वह यहां पर इन्वेस्टमेंट को अपना आगे बढ़ा सकता है। और इसके लिए यमुना एक्सप्रेस वे, जिसके द्वारा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है, वहीं पर हम लोग अपने सिंगापुर सिटी के लिए भी लैंड की व्यवस्था वहां पर हम लोगों ने प्रस्तुत की है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव बोले, कोई भी नकली काम देखेगा तो उससे गुस्सा आएगा। नई पीढ़ी के लोग चाहते हैं कि हमारा देश आगे दिखाई दे। जहां गुस्सा आएगा वहां ऐसे प्रदर्शन होंगे। भी नकली काम देखेगा तो शायद उससे गुस्सा आएगा। जितनी भी नई पीढ़ी के लोग वो चाहते हैं कि हमारा देश एआई में आगे बढ़े, एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, एआई का इकोसिस्टम तैयार हो। दुनिया में अमेरिका, यूरोप, चीन से हम पीछे न दिखाई दें, क्योंकि वहीं जॉब्स होंगे, वहीं हमारी प्रॉस्पेरिटी होगी, वहीं पर हम लोग आगे बढ़ते दिखाई देंगे। तो ये स्वाभाविक है गुस्सा आना। जहां गुस्सा आएगा वो ऐसे प्रदर्शन होंगे। अभी मुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। मुक्तेश्वरानंद ने जहां जांच में हर तरह के सहयोग का भरोसा दिया है, वहीं एक तस्वीर भी दिखाई जिसमें आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी और प्रयागराज के अपर पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा साथ नजर आ रहे हैं। वहीं मुक्तेश्वरानंद ने साजिश का भी आरोप लगाया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस की जांच तेज हो गई है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वो जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं। सच सामने आना चाहिए। हमारा तो साफ कहना है, पहले से ही स्पष्ट कहना है, आप लोगों ने उसको दर्ज भी कर लिया है कि हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आरोप लगाया गया है तो उसकी जांच शीघ्रता से करके दूध का दूध पानी का पानी किया जाना चाहिए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने तस्वीर जारी की जिसमें आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ प्रयागराज के अपर पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा नजर आ रहे हैं। इनका नाम है अजय पाल सिंह जी। इस समय यही मुखिया हैं जिनके अंडर में ये जांच का कार्य चल रहा है। तो लोग हमारे पास ये फोटो भेज रहे हैं कि देखिए, जब जी महाराज के साथ तथा कथित जी महाराज के साथ सेलिब्रेशन जो कर रहा है अधिकारी, वो आपकी जांच कर रहा है महाराज जी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई। नाबालिग बच्चों से यौन शोषण का आरोप है जिस पर घमासान जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने तस्वीर जारी की है जिसमें आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ प्रयागराज के अपर पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने इसे एआई जनरेटेड बता दिया है। वहीं मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने 75 जिलों में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। ये खड़े हैं, ये कौन है? इनको आप जानते ही हैं। यही आज के सबसे बड़े धर्माचार्य इस समय के यही हैं, आशुतोष ब्रह्मचारी। हाँ, जिनको आप लोग जी महाराज कह के संबोधित कर रहे हैं, वही हैं ये जी महाराज। तथा कथित जी महाराज के साथ सेलिब्रेशन जो कर रहा है अधिकारी, वो आपकी जांच कर रहा है महाराज जी। ये बात लोग हमको फोटो भेज करके बता रहे हैं। हमारा क्या कहना होता है, हमें तो न्यायपालिका पूर्ण भरोसा है। जिस न्यायपालिका ने ऐसे जो हमारे नाबालिग भट्टुक हैं उनके कुकर्म के मामले में इनके खिलाफ एफआईआर का आदेश किया और एफआईआर दर्ज हुई है,
तमाम सबूत देखते हुए मुझे नहीं लगता माननीय उच्च न्यायालय ऐसे कुकर्मी को जमानत दे देगी, दे ही नहीं सकती, क्योंकि ये इतना बड़ा घोर अपराध है। ये बिल्कुल कभी भी नहीं इनको जमानत मिलनी चाहिए, इनको जेल में भेज देना चाहिए। छोटे छोटे नाबालिग बटुकों के साथ, अपने शिक्षकों के साथ इन्होंने जो घिनौना कार्य किया है, इनको तो समाज में खड़े होने का मुंह दिखाने के लायक भी नहीं है। 75 जिले के अंदर कल कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सड़क उतरकर और प्रधानमंत्री को ज्ञापन देगी कि प्रधानमंत्री जी ये न्यायप्रिय कार्य करिए, फंसाने का कार्य मत करिए, उनको प्रताड़ित करने का काम न करिए। शाहजहांपुर में होली पर निकलने वाले पारंपरिक लाट साहब जुलूस और उसमें होने वाली जूतामार होली को देखते हुए इस बार प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। जुलूस मार्ग में पड़ने वाली मस्जिदों और मज़ारों को तिरपाल से ढक दिया गया है। शाहजहांपुर में पूरे विश्व की अनोखी जूतामार होली खेली जाती है। यहाँ एक शख्स को भैंसा गाड़ी पर बैठाया जाता है और फिर उसे जूते, चप्पल और झाड़ू से पीटा जाता है। लगभग 7 किलोमीटर लंबा एक जुलूस निकाला जाता है। मस्जिदों पर कोई रंग ना पड़ सके, इसके लिए 60 मस्जिदों को ढक दिया गया। तो 7 किलोमीटर लंबे जुलूस में ये मस्जिदें वहां पर पड़ती हैं और इसके लिए वहां पर तिरपाल से ढकी गई हैं मस्जिदें। जूता मार होली को लेकर यह फैसला यहां पर लिया गया। प्रशासन ने 60 मस्जिदों को तिरपाल से ढका है। और रामविलास हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। और रामविलास, अभी तो होली में वक्त है, लेकिन उससे पहले ही इनको ढक दिया गया है। जिस तरीके से जो होली का त्योहार है शाहजहांपुर में बेहद ही संवेदनशील माना जाता है और चूंकि इसमें बड़ी तैयारियां करनी होती हैं और इसीलिए जिला प्रशासन और नगर निगम ने इन तैयारियों को पूरा करते हुए करीब ऐसे 5 दर्जन धार्मिक स्थल हैं, मस्जिद हैं, मजार हैं, उनके लिए पन्नी से जो है, पॉलिथीन से जो है पूरी तरीके से ढक दिया है, ताकि चूंकि होली का त्योहार होली से एक सप्ताह पहले ही शाहजहांपुर में रंग खेला जाने लगता है कि कहीं किसी तरीके से किसी मस्जिद पर रंग ना पड़ जाए, जो कि एक विवाद का बड़ी वजह बन जाए। और इसी के तहत जो है एहतियातन जिला प्रशासन के साथ साथ डीआईजी, एडीजी रमेश शर्मा और डीआईजी अजय साहनी लगातार बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।